कभी गायत्री जप नहीं किया, कभी समय पर स्नान भी नहीं किया, लेकिन घर में काम तो कर रही है और मन है कृष्ण में। भोजन बना रही है और कृष्ण चिंतन कर रही है, दही भिगो रही है और कृष्ण चिंतन कर रही है। और जब यही गोपी भाव आपके अंदर प्रवाहित हो जाता है तो आप घर में भी रह करके संसार सागर से पार हो जाएंगे। और गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आइए पधारिए। हाँ, यहाँ की सब वातावरण को देख लिया, कितने फूल खिले हुए हैं, आपने आनंद लिया, ये चांदनी रात का आनंद लिया, ये जमुना मैया की कमर धारा का आनंद लिया, मेरा दर्शन किया, आपका आप सब गोपियों को मैंने भी दर्शन किया। आप इतने निविड़ रात्रि में चली आई, बड़े भागी हो, लेकिन आप लोग अपने घर को लौट जाओ। देखिए, भगवान करीब गए, बुलाए और कहे कि आप लोग लौट जाओ, अपने अपने पतियों के घर में चले जाओ। गोपियां रोने लगती कि महाराज हम लोग सर्वस्व त्याग करके आए हैं आपके लिए। कहा कि नहीं नहीं, आप पतिव्रत धर्म को अपनाओ। भगवान ने एक दृष्टांत बताया कि देवियों, हे गोपियों, एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति खेत में काम करता था, दोपहर का समय था, उसके पति आए, इतने हैरान हो गए, इतने थक गए थे कि उसके जंघा पर अपने सर को रख करके सो गए। और महाराज ऐसा हुआ कि उस पतिव्रता औरत की एक पुत्र था, एक ही पुत्र था, और अंगनैया में यज्ञ कुंड था। वो यज्ञ कुंड में अग्नि अभी ज्वलित हो रही थी और खेलते खेलते कुंड के निकट गया। अब बताइए महाराज, वो पतिव्रता स्त्री सोच रही है कि मैं यदि अपने पति को, थके हुए पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं जगाती हूं तो मेरा पुत्र कुंड में गिर करके मर जाएगा, मैं क्या करूं। लेकिन कहा कि नहीं, पतिव्रत धर्म को मैं अपनाऊंगी, मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगी। और उस कुंड में उसका बेटा गिर गया। कुछ देर के बाद पति जी को जागृति होगी, जिससे जगे, दौड़ी दौड़ी गई तो देख रहे हैं कि अग्नि शीतल हो गई और उसके बच्चा उस कुंड में खेल हंस रहा है, आनंदित है, गोद में लेगी। भगवान कह रहे हैं कि देखिए पतिव्रत धर्म का कितना प्रभाव है, इसलिए आप लोग अपने पतियों के पास जाओ। तो देवियों ने कहा कि आप दृष्टांत देना जानते हैं तो हम लोग भी दृष्टांत देना जानते हैं। भगवान मुस्कुराए, आप लोग दृष्टांत भी जानती हो? हाँ हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि आप स्वयं कहते हैं अपने मुख से कि मैं जगतपति हूं, तो जगतपति हमारे सामने खड़े हैं तो नकली पति से हमें क्या था? कहा कि नहीं नहीं, आप लोग लौट जाओ। तो गोपियों ने कहा कि हम सब एक दृष्टांत सुनाती हैं, आप ही निर्णय हो जाएगा। कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति परदेश जाने वाले थे। पतिव्रता नारी ने कहा कि ये प्रभु आप जा रहे हैं, मैं किसकी आराधना करूंगी? तो उस पति देव ने कहा कि एक फोटो दे दिया अपना, कि लोग इस फोटो को याद करना और उसकी पूजा करना, आपका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। पूजा आराधना करती रही, अपने कार्यों में लगी रही। कुछ दिनों के बाद वो आराधना में बैठी थी पति के फोटो के सामने, तब तक उसके असली पति द्वार पर आकर के दरवाजा खटखटाए, सुनती हो दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो गोपी लोग भगवान से कही, हे प्रभु अब बताइए, उसको नकली फोटो वाले पति की पूजा करनी चाहिए या द्वार पर वो असली पति हैं उनकी पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा कि अब नकली की क्या जरूरत है, जब असली पति आ गए, असली पति की पूजा करनी चाहिए दौड़ करके। गोपियों ने ताली बजाया कि प्रभु मेरे तरफ से आपने निर्णय दे दिया, हम लोग जीत गए। भगवान मुस्कुराए, कहे कैसे?
स्वयं आपने मुझसे कहा कि असली पति जब द्वार पर आ जाए तो नकली पति से क्या लेना। ये तो हमारे पति एक जन्म के हैं, लेकिन हमारा जब भी जन्म होगा भगवान हमारे सच्चे पति हैं। उसमें पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, सबके पति हैं, लक्ष्मी भी पति, जगत पति। इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यही रमण करेंगे। और भगवान माना करना छोड़िए और समस्त गोपियों के संग एक एक गोपी, एक एक कृष्ण अपना स्वरूप बना लिए और महाराज में मुरली बजाए और नृत्य होने लगा। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरे मन गए सखी रे पावन, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, मन मेरे बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरे बन गए सखी रे पावन वृंदावन।
सरकार की रास हो रही है महाराज। जब रास हो रहा था तो गोपियों के मन के अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि हम लोग विश्व सुंदरी हैं और हमारे स्वरूप पर मोहित है कृष्ण। उनके मन में ऐसा हो गया। और जब मन में ऐसा आया, जब मन में अभिमान आ जाता है तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब समस्त गोपियां खोजने लगी और भगवान राधे जी को लेकर के निकुंज में प्रवेश कर गए। और जब निकुंज में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ कि राधे जी के भी मन में ऐसा आया कि हम समस्त गोपियों से भगवान कृष्ण हमको ज्यादा प्रेम करते हैं। तो राधे जी को कहा, अब वहां भी भगवान अंतर्ध्यान, राधा जी को भी वहां छोड़ दिए। और राधा जी विलाप कर रही हैं, समस्त गोपियां खोज रही हैं, लेकिन कृष्णचंद्र भगवान नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं वहीं पर गोपियों ने गोपी गीत गायन किया है। क्या? गोपी गीत। और गोपी गीत जब गायन किया तो भगवान पुनः प्रकट हो गए। कहीं गए नहीं थे और भगवान एक दुपट्टा लेकर के समस्त गोपियों के अंदर ही छिप गए थे, प्रकट हो गए और फिर महारास होने लगा। कहते हैं महाराज इस महारास में देवताओं की पत्नियां भी आती थी और यहां तक कि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, इंद्र की इंद्राणी, कुबेर की पत्नी और यहां तक कि भोलेनाथ की भार्या पार्वती मैया भी जाती। प्रतिदिन जाती। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के। कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पाप लगता है। इसलिए बोलिए हरे नमः हरे नमः। अब यहाँ तक कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती मैया भी प्रतिदिन रात्रि में श्रृंगार करके जाती। अब भोले बाबा सोच रहे कि रात्रि में मेरे निवास स्थान को छोड़कर के कहाँ जा रहे हैं। ये तो साधना में रहते थे, कई कई दिन तक समाधि में चले जाते, पता नहीं। और पार्वती मैया एक दिन देख लिया और कहे कि देवी तुम कहाँ जा रहे हो। इन बातों को उन्होंने इधर उधर किया, लेकिन भोले भगवान के समक्ष वो कुछ छिपाती नहीं थी। कहे कि मैं महारास में वृंदावन जाती हूँ, इतना दूर वृंदावन चले जाती हूँ। हाँ हाँ, वहां रास राशेश्वर भगवान समस्त गोपियों के बीच नृत्य करते हैं। वो जीव और शिव का मिलन होता है, वहां हम लोग जाते हैं। कहा कि हमको ले चलोगी। कहा मैया ने कहा कि महाराज वहां पर पुरुष का जाना निषेध होता। वहां प्रेम सरोवर है और प्रेम सरोवर में जो भी अंदर गया वो पुरुष भी गया तो नारी बन जाता। यदि आपको नारी बनना है तो चलिए। अब तो सोच रहे भोले दानी क्या करें, फिर भी करें। देखिए शंकर भगवान का सबसे प्रिय क्या है? कृष्ण भगवान। एक नरसिंह मेहता इस कलयुग के भक्त थे, इस कलयुग के। और नरसिंह मेहता जी इतने भक्ति किए भोलेनाथ के मंदिर पर 7 दिनों तक पड़े रहे। जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक मंदिर से उठेगा नहीं। लाख लोग मनाते रहे, बिन खाए बिन जल के पड़े रहे। भगवान प्रकट हो गए अर्धरात्रि में, कहा कि बेटा वर मांगो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु जो आपके सबसे प्रिय है उसका मुझे दर्शन करा दो।
भगवान मुस्कुराए और कहे कि मेरा तो सबसे प्रिय महारास है, कृष्ण है। अब नरसिंह मेहता को कलयुग में महारास का दर्शन कराने के लिए ले गए। इतने प्रेम करते हैं कृष्ण भगवान से हमारे भोलेनाथ। और मैया जब कही कि आपको नारी बनना पड़ेगा, तैयार हो गए। कहे कि ये स्वरूप को त्यागना पड़ेगा। और मैया से कहे कि मेरे को नारी का स्वरूप बना। और मैया ने अपने नए डिजाइन का ये साड़ी निकाला और बाबा को पहना दिया, जूड़ा बना दिया। और महाराज ओठों को ओठलाली लगा दिया, आंखों में कजला लगा दिया। और महाराज घंघरा पहना दिया और घूंघट में कर दिया। कहा कि अब चलो। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए हैं। मना के हारी नहीं माने पुरानी रात में चलने के लिए बेचैन है, लेकिन मैं बार बार समझा रही हूँ, आप मान नहीं रहे हैं। वहां ले चलूंगी, लेकिन ब्रज की नारियां हंसी खिले नहीं करेंगी। इसे पुरुष को लेकर के आप चली आई, महादेव को लेकर के। पास में आ गए हैं, करेगी ब्रज की नारी
देवी ऐसा बना दो मुझको जान न पाई से राज को, से राज को। ऐसा बना दो मुझको जान न पाई से राज को, से राज को। ऐसा मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, भागत गोरा पहन के सारे चाल चले मतवारी जात में आ गए हैं। भागत गोरा के सारे सारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडार बन के जग के नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोले इस रात को जान गए। कह रहे महाराज एक लंबी गोपी आई है, ये कौन है? और महाराज घूंघट में थे तो नहीं पहचाने गए, लेकिन उनके पैर पुरुष जैसे थे, भगवान पहचान गए। देखा मोहन में जान गए उस रात को, उस रात को। देखा मोहन ऐसी बजाई बंसी सूरज भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई और बंसी के धुन सुने और भोलेनाथ अपना ये नारी बनना भूल गए और तांडव करने लगे। ऐसी बजाई बंसी सूरज भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। खुल गया जोड़ा खिसकी साड़ी, मुस्काए बनवारी रात में।